चलिए साथियों, मैंने आपको बोला था अगर आप प्लस आई इफ़ेक्ट सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस को जोड़ें तो एक्वस मीडियम में तीनों को जोड़ के क्या आने वाला है ऑर्डर। तो यार देख लो, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री इन सब में इथाइल ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो? इथाइल ग्रुप हो। इथाइल ग्रुप की वजह से 2 पहले आएगा, 2 का सबसे ज़्यादा, फिर 3 का, फिर 1 का। और ये सारा डेटा ड्रिवन है, हमने कुछ नहीं करा है। हम कितने भी लॉजिक लगा लें, नेचर अपना ही खेल खेल लेती है। तो डेटा ड्रिवन है ये। तो अगर इथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो 2 पहले, 2 का ज़्यादा, फिर 3, फिर 1, फिर अमोनिया। अमोनिया की तो कोई औकात ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा, उससे पीछे है वो। ठीक है, ये तो शाहरुख खान हो गया आजकल। चलो देखो, अगर इथाइल ग्रुप है तो 2, 3, 1 अमोनिया। और अगर मिथाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। मतलब 2 में भी अल्काइल ग्रुप सारे मिथाइल है, मतलब ये मान लो। तो कौन आएगा पहले? पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा अमोनिया। ठीक है, तो वहाँ चलेगा 2, 3, 1 और यहाँ चलेगा 2, 1, 3। 2, 3, 1 और 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 2, 1, 3। 2 और अमोनिया, 2 और अमोनिया सेम है। ठीक है, याद कर, इथाइल है तो बड़ा पहले, क्योंकि इथाइल बड़ा ही होता है मिथाइल से, तो बड़ा पहले छोटा बाद में, मतलब 3 पहले 1 बाद में। और अगर मिथाइल है तो 1 पहले, क्योंकि मिथाइल इथाइल से छोटा है, तो 1 पहले 3 बाद में। तो ये तो ट्रिक लगा दियो, बट इसमें सारा नेचर का खेल है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारा किसका खेल है? नेचर का खेल है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगर इथाइल है तो 2, 3, 1 अमोनिया, और यहाँ पे है 2, 1, 3 अमोनिया। 2, 3, 1 अमोनिया, 2, 1, 3 अमोनिया। 2 अमोनिया को गोली मारो, 2 अमोनिया को गोली मारो। इथाइल, कौन? इथाइल। इथाइल मिथाइल से बड़ा है तो 3, 1। मिथाइल इथाइल से छोटा है तो 1, 3। बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा, बस 3, 1 और 1, 3, ये चीज़ है। क्लियर है बच्चों? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि अराइल वाला जो अराइल वाला जो अमाइन होगा वो, यार आपको पता है अमोनिया से क्या होगा? क्या होगा? लेस बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि अराइल वाले बेंजीन में ऑब्वियसली कौन सा है? बेंजिंग रिंग है। बेंजिंग रिंग होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। वही डेटा से पता चला, डेटा से ये पता चला कि पीकेबी एनिलीन का अमोनिया से ज़्यादा है। अच्छा जी, ये मिटा दूँ? ठीक है, ये मिटा दिया। आपको ये पता चला डेटा से, ठीक है, ये पहले लिख ले तो टाइम बचता है यार, नहीं तो समझाता तो मैं आपको हुई। तो देखो, आपको ये पता चला पीकेबी किसका ज़्यादा है? एनिलीन का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? एनिलीन का ज़्यादा है। किससे? अमोनिया से, NH3 से। ओह, पीकेबी ज़्यादा है। और आपने पढ़ा है पीकेबी और केबी का कैसे रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर पीकेबी अमोनिया का ज़्यादा है, अगर अमोनिया को मैं A मान लूँ और इसे B मान लूँ, तो केबी किसका ज़्यादा है? केबी ज़्यादा हो जाएगा B का A से, क्योंकि दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। जिसका केबी ज़्यादा, उसका केबी क्या होगा? कम होगा। अच्छा, केबी क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर के डायरेक्ट होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? B का ज़्यादा होगा A से। जितना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा OH माइनस ग्रुप। अरे वाह, समझ गए? तो यही है, पीकेबी किसका ज़्यादा है? एनिलीन का ज़्यादा है, मतलब उसका केबी क्या होगा? लो होगा। किससे? अमोनिया से। ठीक है, तो पीकेबी क्योंकि एनिलीन का ज़्यादा था, किससे? अमोनिया से। A माना एनिलीन को, B माना अमोनिया को। तो भैया केबी किसका ज़्यादा होगा? केबी अमोनिया का ज़्यादा होगा। किससे? एनिलीन से। और बेसिक कैरेक्टर भी किसका ज़्यादा होगा? अमोनिया का ज़्यादा होगा, A से। अच्छा, इसके रीज़न एक तो डेटा ड्रिवन हो गया, फिर एक हम देख सकते हैं, पहले ही भी मैंने आपको बताया है कि अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्या बनाऊँ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रीज़न बता रहा हूँ, रीज़न के अंदर ए क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ज़रा देखो क्या है, ज़रा ध्यान से समझो। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा अच्छे से OH माइनस फर्निश हो पाएगा, है ना? यही चीज़ है ना? नहीं, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी कम बेसिक कैरेक्टर होगा। हाँ, क्योंकि जो स्टेबल है वो तोड़ना ही क्यों चाहेगा भैया? इलेक्ट्रॉन देना ही क्यों चाहेगा? आप देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन के बनाने की कोशिश करो। यहाँ देखो, देखो ये ट्रिक भी बताऊंगा, वैसे भी बताऊंगा। ये हमने बनाया क्या? एनिलीन, NH2, यहाँ है लोन पेयर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, देखना ध्यान से, है ना? हर बच्चा, मैं एक और बार बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। ये लोन पेयर इधर आ गया, इसको बोलते कंजुगेशन होना। अच्छा जी, लोन पेयर इधर आया, चलो बनाओ। अभी गोला छोड़ो, बाहर का बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2। अच्छा जी, डबल बॉन्ड आ गया। अब आप खुद सोचो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? जो यहाँ पे कार्बन है, भाई रिंग तो कार्बन के होते हैं ना, कार्बन के देख 1, 2, 3, 4, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4। 4 नहीं बन रहे बेटा, 5 बनेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है। सोच ना, डबल बॉन्ड भी है, तो कितने बन रहे हैं इस कार्बन के? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, तो मतलब इस डबल बॉन्ड को इधर आना पड़ेगा,
ओहो, डबल बॉन्ड मतलब इधर आ जाएगा। अच्छा, इधर आएगा मतलब उसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये दोनों हो गए ऐसे ही। ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ, मैंने तेरे को बोला ना ऐसे ऐसे खिसकाए कर, तो पहले तू ऐसे खिसका, देख मैं रीज़न भी बता दूंगा तेरे को। ये यहाँ पे डीलोकलाइज रहना थोड़ी चाहेगा, ये तो घूमना चाहेगा। तो तू पहले इसको ऐसे घुमा दे। अच्छा, ये घुमा दिया सर, रीज़न बताओ इसका। ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे NH2 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा समझ। अब होगा क्या, इस नेगेटिव का मन करेगा यहाँ आने का। ओहो सर, इस नेगेटिव का मन यहाँ आने का करेगा, हाँ आने का करेगा। तो डबल बॉन्ड का मन करेगा वहाँ जाने का, बोल हाँ या ना। डबल बॉन्ड का मन कहाँ करेगा, वहाँ जाने का। ओहो, आई बात समझ में। इस नेगेटिव का मन अगर यहाँ आने का कर गया, तो ये नेगेटिव जैसे ही यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव जैसे ही यहाँ पे आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। अच्छा, तो मतलब इस नेगेटिव ने बना दी ने डबल बॉन्ड। हाँ सर, तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे आ जाएंगे जो कि ये रहे, और ये वाली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में आ जाएगी जो कि ये रही। वहाँ पे देख, वहाँ पे भी ऐसे ही बना हुआ है, खुद देख ले। दोबारा बताऊँ, ये देख, ये नेगेटिव हटा दो। हाँ सर हटा दो। अब आप वैसा समझाओ, तो ये देख, ये 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 हो गया NH2। ठीक है, मान ले कि अभी तेरा नेगेटिव कहाँ था, अभी तेरा नेगेटिव था यहाँ पे, यही था ना। हाँ यहाँ पे था। मान ले इस नेगेटिव का मन करा यहाँ आने का। अच्छा, मतलब यहाँ आके ये बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो तू बॉन्ड बनवा दे, ये ले बॉन्ड बनवा दिए। ये वाले बॉन्ड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देख ले, जब यहाँ बॉन्ड बन गए, यहाँ पे भी तो एक बॉन्ड है। हाँ सर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है। तो देख यहाँ कार्बन की हालत क्या है, खुद देख। अगर यहाँ पे बॉन्ड आ जाए एक और, तो कार्बन की हालत क्या है। अगर यहाँ पे भी एक बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे भी एक बॉन्ड आ जाए, तो कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4, और भूल मत 2 हाइड्रोजन भी होते हैं। हाइड्रोजन भी तो हैं, अरे है नहीं है, तो हाइड्रोजन को भी तो जोड़ना है, इसलिए अनस्टेबल होगा। C6H6 होता है ना। हाँ जी, ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे पहले से बॉन्ड है, उसको जाके उसका नेगेटिव चार्ज हटना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड को हट के उसका नेगेटिव चार्ज बनना पड़ेगा। तो ये रहा, ये नहीं बना, ये नहीं है, नहीं ये बना बॉन्ड में कन्वर्ट, ये हो गया बॉन्ड में कन्वर्ट, और जो यहाँ पे पहले से बॉन्ड था वो बन गया इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई। ओहो सर, और क्यों बनाने, अरे भाई ट्रिपल बनने चाहिए ना। अब तो मानिए नेगेटिव जैसे यहाँ से आके यहाँ जाना चाहा, ये नेगेटिव यहाँ से आके यहाँ जाना चाहेगा नहीं चाहेगा, ये डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा नहीं चाहेगा, खुद सोच। अरे भैया चाहेगा नहीं चाहेगा बनाना, हाँ सर बनाना चाहेगा। अगर ये डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा यहाँ, तो होगा क्या, देख डबल बॉन्ड NH2 है, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है वहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया। ये तो ऐसी है, अरे हाँ ना, हाँ है ना, ये जहाँ इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोला हाँ है ना। हाँ, तो ये यहाँ जाना चाह रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर सर जो यहाँ पे पहले से है उसका क्या होगा, वो ऊपर भागेगा वाला, वो ऊपर भागेगा, वो कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा। ऊपर भागेगा तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा जी, ठीक है। अब फाइनली होगा क्या, तो खुद ही सोच, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाना चाहेगा। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, पर यहाँ तो पहले से डबल बॉन्ड है। ओहो, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आ जाएगा, तो एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5। मतलब ये पहले सिंगल था, अब ये डबल हो जाएगा जैसे नेगेटिव आएगा। 5 तो नहीं हो सकता सर। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया था ना स्टार्टिंग में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे ना ऐसे स्टार्टिंग में, एक लोन पेयर आया था ऐसे, वो ही लोन पेयर कहाँ चल जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अच्छा जी, अगर वो लोन पेयर ऊपर चले गया, अगर वो लोन पेयर ऊपर चले गया, तब ऐसा बनेगा NH2 और ऊपर आ जाएगा लोन पेयर, और ये जो नेगेटिव चार्ज उधर गए, नेगेटिव चार्ज जा ही रहा है डबल बॉन्ड बनाने, ये तो पहले से था, ये तो पहले से था। ध्यान से देख, इसके कैसे हैं ऑल्टरनेट ऐसे, इसके कैसे हैं ऑल्टरनेट ऐसे, इसलिए हम गोला बनाते हैं, वही हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। भैया इसके कितने बन रहे, 5 बन रहे, कितने बन रहे, 5। अब जब तू ये देख लेगा, ये बना रखे हमने, इसमें ही देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर रेजोन किसके, एनिलीन के कितने बन रहे, 5 बन रहे, ऐसे जाएंगे ना ये, देख ठीक है 5। अब अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ फॉर अमोनियम आयन या एनिलीनियम आयन का बना लूँ, चल एनिलीनियम आयन का, तो देख एनिलीनियम आयन का मैंने तेरे को पहले ही बताया था। एनिलीनियम आयन क्या होता है, बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग। उसके ऊपर क्या होता है, NH3Cl होता है ना। अगर तूने ऐसे बना दिए, चल ठीक है, ये ऐसे। अब तो ध्यान से देख, नाइट्रोजन NH3Cl है ना, एक नीचे रिंग है। अच्छा, 3 इसे वैसे जोड़ने थे, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर था, उस लोन पेयर को ले गया हेलोजन Cl। तो भैया इस पे लोन पेयर बचे ही कहाँ, तो ऊपर तो ये रेजोनेंस कर नहीं सकता, तो कहाँ करेगा, अंदर रिंग में रेजोनेंस होगा।
तो अंदर रिंग में रेजोनेंस कैसे होगा, ऑल्टरनेट कर लो, एक इधर एक इधर एक इधर, और यहाँ हो जाएगा NH3Cl। देख इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और उसके कितने 5 हैं। तो ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, तो खुद ही सोच, ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना कम बेसिक। तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन है, ये है बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक है, ये है बेसिक। पर इन दोनों का चाचा कौन है, इन दोनों का चाचा है अमोनिया। अमोनिया तो खतरनाक है, अमोनिया तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये बेसिक है इनमें से, क्योंकि इसमें 5 रेजोनेटिंग बने, इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, कम बेसिक होगा। इसमें 2 ही बने तो ये ज़्यादा कम स्टेबिलिटी का होगा और ज़्यादा इसमें बेसिक कैरेक्टर होगा, और वो तो सबका चाचा ही है। ठीक है, ये याद रख लेना यार आप लोग। इसके बाद मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, एक रीज़न तो ये हो गया, दूसरा रीज़न क्या है, हम लिख लेंगे इन एनिलीन और इट्स डेरिवेटिव। NH2 ग्रुप जो है, रीज़न नंबर 2, ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि एनिलीन और उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं, जैसे मिथाइल एनिलीन हो गया, ये सब हो गए, उसमें NH2 डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, रिंग में होता है sp2 कार्बन, तो वहाँ पे होगा डिस्टेबलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन, तो वही हम देखना चाहेंगे। तो इन एनिलीन और इट्स डेरिवेटिव, इन एनिलीन और इट्स डेरिवेटिव, NH2 group is directly attached, NH2 group is directly attached to, एक मिनट, NH2 group is directly attached to बेंजीन। ठीक है, जो हमारा एनिलीन है या उसके जो डेरिवेटिव हैं उसमें NH2 ग्रुप क्या है, डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग में। ठीक है, बेंजीन रिंग में, ड्यू टू विच अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो तूने रेजोनेंस बना दिया, दूसरा तो कंजुगेशन बता रहा है ना। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इज इन कंजुगेशन, इज इन कंजुगेशन, इज इन कंजुगेशन। कंजुगेशन मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल, और जरूरी नहीं कार्बन कार्बन के बीच बने या कार्बन नाइट्रोजन के बीच है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो विच रिजल्ट इन, हाँ, ड्यू टू विच अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन कंजुगेशन पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड डज मेकिंग इट लेस अवेलेबल, मेकिंग इट लेस अवेलेबल, मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन देना, प्रोटोनेशन मतलब क्या, प्रोटॉन देना, फॉर प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। सर प्रोटॉन क्यों देगा, अरे प्रोटोनेशन मतलब एक और चीज़ है बेटा, लोन पेयर को डोनेट करना, या प्रोटोनेशन मतलब ये भी है ललचाना, लुइस एसिड को ललचाना। कौन ललचाएगा, लुइस बेस ललचाएगा, यह है। अगर तुझे इतना ये नहीं आ रहा तो विच मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, या मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर बेसिक ट्रेट्स, बेसिक ट्रेट्स, जो इसके बेसिक ट्रेट्स होंगे, अपने अच्छे ट्रेट्स होंगे, उसके लिए लेस अवेलेबल होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यार, स्टेबल हो जाएगा, क्यों करेगा वो बेसिक कैरेक्टर शो, यही बात मैं कहना चाह रहा था और यही हमने लिखी भी है। ठीक है, शाबाश, इतना देख लेना, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो इसके बाद तो आपके क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आएंगे, जैसे वो तो हम कर लेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मतलब ऐसी हालचाल में बता रहा हूँ। आप ही देखिए, मैंने यहाँ बनाया NH2 और NH3, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाओ बेसिक ऑर्डर का। बेसिक ऑर्डर में ज़्यादा कौन, भैया इसमें देखो क्या है, इनमें से PKB वैल्यू इसकी ज़्यादा है, तो KB वैल्यू किसकी होगी, उसकी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा KB वैल्यू उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसा आ जाएगा ऑर्डर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया। इसी के जैसा अब आप दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, देखो बेंजीन रिंग पे है यहाँ NH2 और यहाँ पे बेंजीन रिंग। इसे रफ में करना, अभी तो ये मजाक कर रहे हैं हम लोग, मजाक तो नहीं है सर, बट ये है कि हम करना वैसे ही चाह रहे हैं। OCH3 यार, OCH3 दिखाता है प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अच्छा सर प्लस आई से तो बढ़ जाती है बेसिसिटी, हाँ बेटा, तो इसलिए ऐसा साइन आएगा। बोलो हाँ है ना, अरे सर बहुत बढ़िया। और बताइए, देखिए यहाँ पे इसलिए जगह बना रखी तुम लोगों के लिए, बोलो हाँ है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है एनिलीन NH2, यहाँ पे एनिलीन के साथ मिथाइल भी है NH2 और
साथ में कौन है, मिथाइल है, CH3। यार मिथाइल तो प्लस आई शो करेगा, हाँ बेटा प्लस आई की वजह से क्या हो जाती है, बेसिसिटी बढ़ती है, तो ऐसा आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, हाँ जी सही है। अच्छा इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन है, इसके बाद है यहाँ पे NH2 और यहाँ पे Cl है। अरे सर Cl तो माइनस आई करता है, माइनस आई एसिडिटी को बढ़ाता है तो बेसिसिटी को घटाएगा, मतलब ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा इससे, ये तो है ही कम बदमाश, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों, और ज़्यादा बुरा बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट आ गया। माइनस आई इफेक्ट तो बेसिसिटी को घटाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, तो इससे और कम हो जाएगी। तो ये नहीं सर ये, अच्छा जी क्यों, क्योंकि इसकी तो और कम हो जाएगी माइनस आई की वजह से। ठीक है समझ गया, गुड। अच्छा और बताओ, मान लो Cl की जगह NO2 आ जाए, NO2 भी तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ऐसे ही बिहेव बनेगा। और बताओ, और अगर COOH आ जाए, कौन आ जाए, COOH भी माइनस आई शो करता है भैया, ठीक है, क्योंकि इस पर लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर वाले, तो यही ये रहेगा। अच्छा इसके बाद अगर आपका ऐसा हो, आपको बोला गैसियस फेज में आप पे क्या हो, R2NHO, क्या हो, R2NH, ठीक है। फिर क्या हो, आप पे हो RNH2, फिर आप पे हो NH3। बताओ किसका ज़्यादा, बताओ जिसका ज़्यादा। गैसियस फेज में प्लस आई इफेक्ट देखा जाएगा, प्लस आई सबसे ज़्यादा 2 अल्काइल ग्रुप में होगा, फिर एक में होगा, फिर जिसमें बिल्कुल नहीं है उसमें होगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, 2 वाला होगा। ठीक है, ये आपको पता है और हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपके बिहेवियर आएंगे, कर लोगे आप लोग। ठीक है, बस इसके बाद रिएक्शन हैं, रिएक्शन ख़त्म करके हम लोग इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, कल तक हो जाएगा, बोला ही था आपको 2 दिन में होगा, वही बोल रहा हूँ। ठीक से ऑफिशियली लिख देंगे और फिर ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, गुड, देख लीजिए। देखो ऑर्गेनिक के ना मैं कोशिश करूँगा जैसे ही चैप्टर हो जाए तो मैं आपके लिए साथ में इसकी फ्लैश सीरीज़ बना दूंगा, है ना। सोचा है मैंने कैसे बनाऊंगा फ्लैश सीरीज़, आपको मैं बता भी देता हूँ। वॉइस ओवर चलता रहेगा, बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में PDF आती रहेगी, उसमें मैं एनोटेशंस बनाते रहूँगा जो जो मुझे समझाना होगा। जूम इन जूम आउट करूँगा, तो यहाँ से भी समझ लो अच्छे से और वो भी देख लो, वो आपके ऊपर है। पहले वहाँ से समझ लो, वहाँ से लंबा चौड़ा मतलब थोड़ा एक लॉन्ग व्यू में पूरा मतलब होलसम आइडिया ले लो, फिर आप डिटेल में करो। यहाँ पे जैसे आपको करना है वैसे कर लो। ठीक है भैया, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। ठीक है, ये सर और कुछ बताना चाहोगे? और कुछ तो कुछ नहीं है। अब जैसे ये 12th का कोर्स ख़त्म होगा तो मैं NDA का कोर्स डालूँगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसे नहीं होंगे। नहीं सारा डालेंगे, हर मैथमेटिक्स का डालेंगे, और कोशिश करूँगा कि मेरे दोस्त लोग हैं 1-2 वो GS का डाल दें और एक इंग्लिश का डाल दें। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा आपका NDA का। नहीं आजकल चल रहा है वो ट्रेंड, तो वैसा नहीं करेंगे कि पहले पढ़ा दिया फिर पेड कर दिया, नहीं। अभी ये पेड है, ये पेड इसलिए ही है क्योंकि पहले से पेड था। ठीक है, 2020 सेशन के लिए तो ये पेड में ही है, 2021 के लिए फ्री हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं ये वाला। पर 2021 के लिए जो NDA आएगी वो फ्री आएगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स पूरे मतलब आप ये मान के चलो कि ठीक से करोगे तो उसका कोई तोड़ नहीं होगा। जो वो मैथ करा दूंगा मैं, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। हाँ वाइट बॉडी यही रहेगा, कोई फालतू के वो नहीं, नक्शेबाजी नहीं, डिजिटल कुछ नहीं, बट तोड़ नहीं होगा उसका कुछ। ये है। हाँ, फिर उसके बाद नीट की फिजिक्स और नीट की केमिस्ट्री भी डालनी है। हाँ देखते हैं 11th की, हाँ मैं 11th की मैथ दोनों डालनी है, 11th की दोनों डालेंगे, CBSE ICSE दोनों। नीट के क्वेश्चंस भी डालेंगे, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये जब तक कमर्शलाइज नहीं हो जाएगा या कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हो जाएगा तब तक फ्री आएगा। ठीक है, 2021 से ये देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। सर अब तो बहुत बल्क हो गया है, इतना सारा कैसे करें, पहले तो हमने उड़ा दिए सारे, तो कोई बात नहीं, उसके लिए फ्लैश सीरीज़ कर लो। अब कोशिश करूँगा मैं जितनी भी मेरी पूरी वाली वीडियोज़ हैं उन्हें कंपाइल कर दूँ। कंपाइल फिर आप अपनी स्पीड से देख लेना 2 टाइम्स। बस पहले की वीडियोज़ की क्लैरिटी साफ़ नहीं है, बट क्लैरिटी से क्या जाता है, सबसे बड़ा मैटर तो ये करता है, आंखें का सबसे बड़ा मेगापिक्सल होता है आंखें तो कुछ भी देख लेती हैं, अंधेरे में देख लेती हैं। मेन है वॉइस साफ़ आनी चाहिए, बाकी तो आप लोग चमत्कार बच्चे ही हो, कर लोगे, है ना।
तो फ्लैश सीरीज़ में ज़रा ठीक से ध्यान रखना, वो आपके लिए बून है, पूरा बून, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप लोगों को, ऐसे करते रहिए, ठीक है। फुट